आइए हम क्लास 12 का एक न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 10% C6H12O6 जलीय विलयन की मोललता को क्या करना है वो इसमें ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दिया है 10% आपका 10% दिया आपका C6H12O6 दिया है आपका। तो ये क्या है वो ग्लूकोज है। क्या है आपका ग्लूकोज दिया है। 10% का हुआ है ग्लूकोज को क्या घोला गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दिया है डब्ल्यू ए आपका हो जाएगा कितना 10 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे 10 ग्राम हो जाएगा। अब क्या होगा डब्ल्यू बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं डब्ल्यू बी। आपका डब्ल्यू बी हो जाएगा, कोई भी हम लेते हैं तो 100% में लेते हैं। तो आपका 10% क्या हो गया बाबू ग्लूकोज हो गया। तो कितना बचा बाबू 90 तो ग्राम ले लो, 90 ग्राम हो गया। अब चलते हैं इसका C6H12O6 का क्या निकालेंगे, अणु भार निकालेंगे हम लोग। तो अणु भार का हम किससे डिनोट करते हैं, एम ए से। एम ए से करेंगे बाबू, एम ए इक्वल टू, तो इसका अणु भार हम निकालेंगे तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। सी का कार्बन का हो जाएगा आपका, कार्बन का हो जाएगा आपका कितना 12 हो जाएगा। फिर से आपका हाइड्रोजन का आपका कितना हो जाएगा बाबू, परमाणु भार कितना होता है हाइड्रोजन का आपका 1 हो जाएगा। फिर से ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा आपका, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, परमाणु भार यहाँ पे लिख देते हैं परमाणु भार, ये आपका परमाणु भार निकल गया। अब चलते हैं, अब इसको इसके फॉर्मूले पे रख के हम बनाएंगे। तो इसका अणु भार निकालना है हमको। तो आपका कर लीजिए 6 है तो 6, अब फिर से मल्टीप्लाई हम कर लेंगे कितना 12 है तो 12। फिर अब यहाँ पे प्लस लगा देंगे। फिर आपका यश का कितना दिया है आपका 12 दिया है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन का कितना परमाणु भार होता है 1 होता है आपका। फिर हम प्लस कर लेंगे। फिर आपका ऑक्सीजन का कितना दिया है 6 दिया है। यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करके ये लिख लेंगे आपका। चलिए ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, अब करेंगे तो 12 छक कितना होता है बाबू, तो 12 छक कितना होता है 72 होता है। प्लस है तो प्लस, अब 12 में कम 12 होता है। अब प्लस 16 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है बाबू 96 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 180। तो आपका अणु भार कितना आ गया, आपका अणु भार आपका आ गया कितना 180। तो हम 180 लिख लिए। अब चलते हैं मोललता का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। तो मोललता इक्वल टू आपका होता है डब्ल्यू ए गुणे 1000 बटा, फिर हो जाएगा अणु भार हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, फिर से आपका डब्ल्यू बी। ये आपका छोटा ग्राम, ये आपका बड़ा ग्राम। ठीक है, और ये क्या होता है अणु भार होता है आपका, ये 1000 हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू कितना दिया है 10 दिया है। फिर मल्टीप्लाई 1000 है तो 1000 बटा अणु भार कितना दिया आपका बाबू 180। फिर मल्टीप्लाई डब्ल्यू कितना दिया आपका 90। अब चलिए अब हम करेंगे 1 0 से 1 0 से 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। जब 10 में से 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा बाबू 100 आएगा। अब बाटा फिर 18 मल्टीप्लाई 9, जब हम इसको करेंगे इसको काटेंगे तो कितना आएगा बाबू, तो फिर से 2 के पार्ट टेबल पढ़ेंगे तो कितने बार 9 आ रहा है बाबू, 2 9 18 हो जाएगा। फिर से 50 बार में कट जा रहा है आपका। तो हम यहाँ पे कर लेंगे 50 बटा 9 81। 81 जब इसको हम काटेंगे तो आपका कितना आएगा बाबू, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 0.6% आपका क्या हो जाएगा मोल प्रति केजी। यही आपका क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।